हालेलुया। थैंक यू जीसस। तभी हम लोगों ने क्या लिखा है तो वहाँ पे 2:8। अभी मैंने लिखवाया था भाई कि एफिसियों 2:8 में लिखा है, हमारा उद्धार प्रभु के अनुग्रह से और हमारे विश्वास के द्वारा हुआ है। और ये हमारे से नहीं हुआ है, ये प्रभु का गिफ्ट है। तो हम जानते हैं कि विश्वास आता है कैसे? वचन को सुनने और सुनने से। और हमारा उद्धार होने के लिए हमें क्या जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। और ये हमें कैसे प्राप्त होता है? कैसे प्राप्त होता है? सुनने से। जैसा कि लिखा है, निकालना इसमें लिख लेना एक बार, रोमियो 10:8। ठीक है, वचन सुनने और सुनने से आता है। ठीक है, तो ये वचन जो है हमको मिल रहा है कहाँ? अभी हम लोग देखते हैं रोमियो 10:8। पढ़िए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 8। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। एक बार फिर से। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। तो अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, है ना, कि अपने शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम खुद से भी सॉर्ट करके ठीक कर देते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक हमारे से होता है तो हम क्या करते हैं? हृदय से बोलते हैं ना कि हाँ देखो ठीक हो गया। लेकिन जहाँ थोड़ा सा हमें दबाव आता है, प्रेशर आता है, तब हमारा क्या होता है? चेंज हो जाता है। पूरा जो बोलने का जो कन्फेशन अंगीकारी है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तब हम कुछ अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता है? बहुत पहले मैं अपना ही एक एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे राइट पैर में, राइट साइड होगा, उसमें क्या हुआ कि अंदर से पस हो रहा था। अंदर क्या बोलते हैं उसको? पीप टाइप का वो होता है ना, वो अंदर होता, घाव बाहर नहीं दिख रहा था। ये कैसे होता हुआ नहीं पता हमें, लेकिन वो जब बढ़ते जा रहा था तो हमको बहुत दर्द करता था यहाँ पे पैर में। तो पैर में ऐसा ही दर्द कर रहा है, कोई कुछ तो दिख नहीं रहा है, घाव वगैरह, तो आदमी क्या सोचेगा? नस उस इधर उधर हो गया है। ठीक है, और ये लेकर के हमको छोटा में था। ठीक है, खूब मेरा डैड हमको यहाँ वहाँ लेके गया और खूब मालिश करवा रहा था। ठीक है, लेकिन वो दिख तो नहीं रहा था। ठीक है, अब उसका असल कारण क्या था? देखो, मानवीय सोच क्या है? हम लोग कैसे सोचते हैं
कि नहीं दिख रहा है तो इसको ये क्या बोलते हैं, ऐसा प्रॉब्लम है तो इसको क्या करो, सीधे मालिश करवाओ, इस टाइप का बात है, ठीक है। और हमको ले गया यहाँ वहाँ, खूब मालिश करो, खूब दर्द होता था, जब वहाँ पे खींचता था और दर्द होता था। एक टाइम ऐसा आया कि वो जो बढ़ते जा रहा था वो लगभग हड्डी तक पहुँच ही रहा था, कि उस समय में कैसे मेरा एक्सरे करवा दिया पैर का, तो पता चला कि वहाँ पे कुछ क्या है, अंदर में है पस, और उसको ऑपरेशन करके निकालना जरूरी है। अगर वो और थोड़ा सा बढ़ता तो शायद हड्डी को भी नुकसान कर देता। तो मैं कहने का मतलब ये बताने जा रहा हूँ कि हम जो मनुष्य जो हम लोग देखते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, अपना निर्णय लेते हैं, है ना। और जब हमारे से हो जाता है, हमसे हो जाता है ना, तब हमारा विश्वास क्या रहता है, एकदम जोर पे रहता है। लेकिन उसका जस्ट उसका अगर उल्टा हो जाता है, कुछ उसमें जैसे नहीं हो रहा कि ठीक नहीं हो रहा था, तब अब कौन सा यूज वो करेगा, अब उसके मुंह से कैसा कन्फेशन निकलेगा, और ज़्यादा उसके विरुद्ध में, अरे पता नहीं क्या हो गया है, इसको लगता है कि क्या बोलते हैं बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, यानी अपने आप मुंह से ये सब बातें निकलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक हमारे विश्वास से होता है वहाँ तक ठीक है, और जब हमारे विश्वास से हम नहीं कर पाए तब हम क्या करने लग जाते हैं, अपना अंगीकारी खुद पे गलत अंगीकारी हम लोग करने लग जाते हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर के शब्द से हट जाता है ना। हालेलुया। लेकिन हमको उस परिस्थिति में भी, उस दबाव में भी हमको चुनना है, क्या क्या चुनना है, हमको चुनना है परमेश्वर का शब्द, उसका शब्द के अनुसार आज्ञा का पालन करना, इसको चुनना है। लिखवाए ना अभी नोट्स में आप लोगों को, हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, हमको समर्पण करना है परमेश्वर को, और उसका जो आज्ञा है उसी के अनुसार हमको पालन करना है। ये होता है परमेश्वर को चुनना, उसके ऊपर में विश्वास करना। आया समझ में। जैसे मान लीजिए कि आपका परिवार में, मान लीजिए पति पिता है, ठीक है, पति पिता है, तो आप उसके लिए कौन सा शब्द बोलेंगे जब पी के आएगा तो? अच्छा बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? या तो लड़ोगे उससे, नहीं लड़ेगा, लड़ते हैं ना, है पी के आया है, ऐसे लड़ते हैं ना, शराबी कहेंगे, मतवार कहेंगे, ये बोलते हैं ना। तो अभी आप जो शब्द बोले वो विश्वास का शब्द है कि संसार का शब्द है? अब जब आप संसार का शब्द को बोलोगे तो आप परमेश्वर पर विश्वास किए? वही जगह पे आप जब समर्पण करते हैं परमेश्वर को, आप अपने से बोलेंगे कि मैं इसको सुधार दूंगी या सुधार दूंगा, वो नहीं होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर का शब्द को सुनते हैं और चुनते हैं उसका आज्ञा पालन करना, तब आप परमेश्वर के में विश्वास करते हैं। हालेलुया। तब आप क्या बोलते हो? परमेश्वर के शब्द बोलते हैं। और परमेश्वर का शब्द क्या बोलता है? आप धन्यवाद दोगे। धन्यवाद देते हुए कैसे बोलोगे? क्या बोलोगे? कि मेरा पति जो है प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी के आया। दिख तो रहा है कि पी के आया है, लेकिन आप बोल क्या रहे हो? पवित्र लहू पी के आया, और प्रभु यीशु का प्रेम से भर गया है, और सब तरफ घूम घूम कर प्रवचन कर रहा है। क्या होगा? आपने उसके लिए ईश्वरीय शब्द बोला, विश्वास का शब्द बोला। अब आप बोल तो दिए, लेकिन उसके बाद अगर आप लड़ाई करने लग गए तो होगा? कार्य करेगा? नहीं करेगा। आपको वहां पर आपको प्रेम से ही करना है, वहां प्रेम ही देना है। अब बोले कि ये कैसा बोल रहा है, झूठ बोलने सिखा रहा है, बोलेगा है कि पति तो आया पी करके और ये बोल रहा है कि नहीं वैसा मत बोलो। हम आपको झूठ नहीं बोलने सिखा रहे, हम आपको सत्य सिखा रहे हैं।
वो जो दिख रहा है वो हकीकत है। हकीकत और सत्य में अंतर होता है ना। सत्य, हकीकत जो है टेम्पररी है और सत्य क्या है, हमेशा के लिए। हालेलुया। और हम आपको सत्य सिखा रहे हैं। हकीकत हमको बोलना नहीं है, सत्य हमको बोलना है। वो दिख रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो समझे कि नहीं समझे? तो आप शब्द भी बोलना है और उसके अनुसार कार्य भी करना है। आपको प्रेम ही देना है। ऐसा नहीं कि बोल तो दिए सब, बोले जाओ खाओ खाना और सो जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको उनका जो भी है वो आपको प्रेम ही देना है। खाना मांग रहा है तो बोला नहीं हम खाना नहीं देंगे, हो गया लड़ाई झगड़ा। फिर क्या होगा, महाभारत शुरू हो जाएगा। फिर उधर अंदर अंदर खूब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हमको परमेश्वर का शब्द बोलना है विश्वास के द्वारा हर परिस्थिति में, है ना। ऐसा नहीं कि ये तो मेरे से हो गया तो यहाँ तक विश्वास है, और जब मेरे से ऊपर हो गया और स्थिति बदल गई तो आपका क्या बोलते हैं अंगीकारी भी बदल गया। ये नहीं होना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु ने हम लोग को कैसा बनाया, कैसा बनाया हम लोग को प्रभु ने? हाँ, अपने रूप और रंग, यानी कि अपने प्रतिरूप में बनाया। रूप रंग मतलब शरीर वाला नहीं, आत्मा वाला। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर हमको कैसा बनाया? अपने जैसा बनाया। तो जैसा परमेश्वर कर सकता है वैसा हम भी कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? तो करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम शब्द विश्वास के नहीं बोलते हैं। हम कौन सा शब्द बोलते हैं? अविश्वास के शब्द बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हमको शब्द कौन सा बोलना है? विश्वास का शब्द बोलना है। जैसे उत्पत्ति 1, 2, 3 में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। अंधेरा था वहां पे, था कि नहीं था? था ना अंधेरा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? जो वो देखना चाहता था वही ना बोला, कि ऐसा बोला कि अंधेरा है प्रकाश हो जाओ। नहीं, वो उसी शब्द को बोला जो वो देखना चाहता था। वैसे ही हम लोगों को जब जो कुछ भी हमको देखना है वही शब्द को हमको बोलना है, और वो शब्द हमको देता है प्रभु का शब्द, बाइबल से हमको मिलता है, वचन के द्वारा हमको मिलता है। हालेलुया। प्रभु हमको सिखाता है कि जैसे हम इस सृष्टि को बनाए। कैसे बनाया प्रभु ने सृष्टि को? हाँ, कैसे बनाया? शब्द के द्वारा, बोल के बनाया ना। वैसे ही हम लोग को सिखा रहा है कि आप जो कुछ भी देखना चाहते हो वो मुंह से बोलो, ईश्वरीय शब्द के अनुसार। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हमको उन्हीं के जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं शब्द बोलता हूं और हृदय से अगर विश्वास नहीं करता हूं, कार्य करेगा? हैं? करेगा? क्या पढ़े अभी? रोमियो 10:8 ना, क्या पढ़े? 10:8 पढ़िए एक बार और। 10:8। हाँ, किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है,
यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अगर शब्द परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो शब्द तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे नहीं है। अगर परमेश्वर का हम क्या बोले, ध्यान सुनिए, हम क्या बोले कि अगर तुम्हारे मुख में परमेश्वर का शब्द नहीं है तो शब्द तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुख में है, तुम्हारे हृदय में नहीं, तुम्हारे मन में है। हालेलुया, समझे कि नहीं समझे? यानी कि अभी जो आपके पास में शब्द है वो परमेश्वर का नहीं है। अगर वो शब्द परमेश्वर का नहीं है तो इसको समझे कि नहीं समझे? हाँ देखो, अगर हम मेरे पास में परमेश्वर का शब्द नहीं है, मेरे अगल बगल में आप लोग हो, बहुत कोई है, तो वो जो बोल रहे हैं वो शब्द है मेरे पास में, वही शब्द ना है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे हैं और कुछ दूसरे टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, बाहर का बात करने लगे, तो शब्द तो मिल रहा है, आपके द्वारा भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेरे पास में है, यहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो शब्द क्या है? मेरे पास है। फिर क्या बोला? मेरे मुख में है, जो बात हम कर रहे हैं, लेकिन वो शब्द हृदय में नहीं है वो शब्द मन में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मन में है मतलब वो ईश्वरीय शब्द नहीं है। आप समझना बात को समझना, मतलब इंद्रियों का शब्द जो है मन में है। देखो जैसे मान लो का बात है, ठीक है, यहाँ पे होटल है ना, होटल है, अचानक आपको ऐसे बात सुनने में आया, आपको एक न्यूज मिला, खबर मिला कि वहाँ पर सिलेंडर फट गया है, ठीक है, और ये वहाँ पर दूसरी बार ऐसा घटना हुआ, ठीक है। तो अभी जो आपने सुना तो उससे आपके मन में क्या विचार आएगा? सुनने के बाद आपका विचार मन में क्या आएगा? क्या आएगा? डर आएगा? नहीं आएगा डर? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तुम दोबारा उस होटल के पास जाओगे, क्या बोलोगे? अरे यहाँ पर तो 2 बार सिलेंडर फट गया, कहीं तीसरी बार में हमें ना रहे। हालेलुया। मतलब ये है कहने का कि जो हम शब्द सुनते हैं, है ना, अगर वो शब्द ईश्वरीय शब्द नहीं है तो वो मन में, ठीक है। जो ईश्वरीय शब्द नहीं है मतलब वो शब्द तो है, वचन के अनुसार हम लोग बोल रहे हैं, किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वो वचन तेरे पास है, तुम्हारे मुख में लेकिन जहां बोलता है ईश्वरीय शब्द नहीं है तो वो मन से आ रहा है, जो तुम देख रहे हो उस पे ये करो। लेकिन जब बोलता है इंद्रियों का शब्द क्या होता है? मन में, लेकिन प्रभु का शब्द कहाँ होता है? हृदय में। और हृदय का शब्द होता है तो विश्वास होता है ना। और तो हम अपने मुख से शब्द के द्वारा शैतान को अधिकार देते हैं। अगर हम मन का शब्द यानी कि मन के द्वारा हम लोग उस शब्दों को बोलते हैं तब। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पे समझ में आया? वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में है। अगर वो ईश्वर का शब्द नहीं है मतलब वो शब्द मन में है।
हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 9वां वचन पढ़िएगा, 10 क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। कैसे मुक्ति मिलता है? अभी पढ़े ना, कैसे मुक्ति मिलता है? हृदय से विश्वास करने, आप लोग मुख से स्वीकार करें और प्रभु ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त। कैसे मुक्ति प्राप्त होता है? मुख से स्वीकार। क्या स्वीकार करना है मुख से? ईसा प्रभु है। आप लोग स्वीकार करते हो? हैं? करते हैं? स्वीकार करते हैं मुख से यीशु प्रभु है बोल के? हैं? चलो ठीक है, आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है। फिर आगे क्या बोलता है भाई? और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। और हृदय से विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। मतलब दोनों काम होना है, दोनों काम एक साथ करना है, तब होगा तुम्हारा मुक्ति। लेकिन आप कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, प्रभु की महिमा कर रहे हो, आप बोल रहे हो क्या कि ईसा ही प्रभु है, बोलते रहे हो, लेकिन हृदय से विश्वास कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो हृदय से? है? तो कहां से मुक्ति मिलेगा? मुक्ति मतलब हर पाप, श्राप, बीमारी, रोग, श्राप, सब चीज से मुक्ति। हालेलुया। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुक्ति और उद्धार आपको किससे मिल रहा है? मुख से स्वीकार करना है ईसा प्रभु है, और हृदय से विश्वास करना है कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तब आपका उद्धार हो रहा है, तब आपको मुक्ति मिल रहा है, तब आपको बीमारी से चंगाई मिल रहा है, तब आपको परिवार के परेशानी से मुक्ति मिल रहा है, तब आपके घर में शांति है, तब आपके पति नशा छोड़ देते हैं, तब आपका गरीबी भी दूर हो जाता है, तब आपका हर श्राप दूर हो जाता है। कब? जब आप मुख से स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार कर रहे हो? ईसा प्रभु है। और एक काम, हृदय से विश्वास कर रहे हो। क्या विश्वास कर रहे हो? कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मुंह से बोलते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो हम प्रभु को अधिकार देते हैं। किसके ऊपर? किसको अधिकार देते हैं? किसके ऊपर है? हमारे अपने जीवन पर अधिकार देते हैं। अब जब आपके जीवन पर प्रभु का अधिकार रहेगा तो कार्य किसका होगा? है? ठीक वैसे ही जैसे हम शैतान की बातों में आ जाते हैं, भाग जाते हैं और अविश्वास का शब्द बोलते हैं, तो हम शैतान के अधीन हो जाते हैं।
ठीक वैसे ही जब हम प्रभु का मुख से स्वीकार करते हैं और उनके हर बातों को हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तब हम प्रभु को अपने जीवन पर अधिकार देते हैं। और जब हम प्रभु का हृदय से विश्वास करते हैं, अधिकार देते हैं, तब प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होता है। तो गलती कहाँ हो रही है हमसे? कहाँ पे गलती हो रही है? जो अविश्वास के शब्द बोल रहे हैं, जहाँ हम लोग अविश्वास के शब्द बोल रहे हैं। प्रभु ने बोला कि मैंने आपका सब कार्य को पूरा कर दिया है। क्रूस में जाने से पहले क्या हो गया? क्रूस पर मरने से पहले क्या हो गया? सब कुछ पूरा हो गया है, सब कुछ पूरा हुआ, यही ना बोला? तो मतलब पूरा कार्य कर दिया। अब हमको क्या करना है? विश्वास करना है, विश्वास करना है। अरे क्रूस पर मरे तो किसके लिए मरे? हम लोगों के लिए। हम लोगों क्या चीज के लिए मरे? पाप के लिए और शराब के लिए, अपराध के लिए, गुनाह के लिए, बीमारी के लिए, रोग के लिए, सब चीज के लिए न मरे। तब आपको तो यही ना विश्वास करना है कि ईसा ही प्रभु है। आपको यही ना विश्वास करना है कि आप ये बोलोगे कि नहीं, ये बीमारी और बढ़ते जा रहा है, अब क्या होगा? बढ़ते जाएगा, क्योंकि प्रभु ने तो वो बीमारी को ठीक कर दिया, चंगा कर दिया है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो? और तबीयत खराब हो रहा है। जैसे जैसे हम ये वचन को सीख रहे हैं और परेशानी बढ़ रहा है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो आप जब बोलोगे ऐसा बात तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आप उस समय में परमेश्वर का शब्द को और बढ़ाते हो, है ना? वो परमेश्वर का निकल के भागने का, शैतान का निकल के भागने का समय होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वही तो है कि प्रभु ने जो कार्य किया क्रूस पर हमारे लिए, बीमारी के लिए, रोग के लिए, हमको उसी में विश्वास करना है। लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते हैं और अविश्वास के शब्द बोलने लगते हैं। बोल रहा ना वचन, बोलो ना, मुख से अंगीकार करें क्या? कि ईसा ही प्रभु है, और हृदय से विश्वास करें कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। आया समझ में यहां तक वचन कि नहीं आया? आया ना? हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप ये चीज को नहीं स्वीकार करोगे, नहीं हो पाएगा। आपके पैर में तकलीफ है, प्रॉब्लम है, समस्या है ना? लेकिन प्रभु ने तो उसको चंगाई दे दिया है। अब आप क्या बोलोगे? कि प्रभु ठीक कर दो, कि प्रभु यीशु मैं आपके घावों के द्वारा भला चंगा, ये बोलेगा कि ये बोलेगा? बताओ। अगर विश्वास करता है, अभी कोई बोला था ना, कोई भाई बोला कि हम लोग बोलते हैं कि ईसा ही, यीशु ही प्रभु है, तो विश्वास के शब्द ये है कि आपके पैर में जो भी प्रॉब्लम है वो आपके घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया। ये है विश्वास, ये है हृदय से विश्वास करना। आप बोलोगे कि नहीं मैं तो लंगड़ा हूं, मैं इससे चल रहा हूं, तो आप क्या, कौन सा शब्द बोल रहे हो? आप अविश्वास के शब्द बोल रहे हो और परमेश्वर प्रभु यीशु को झूठा साबित कर रहे हो। काम करेगा? हालेलुया। मतलब कि हम जब विश्वास करते हैं तो उन्हीं के शब्द को बोलते हैं, है ना? दोनों कार्य होना है, मुख से अंगीकार और हृदय से विश्वास। और जब विश्वास करता है तो आदमी वैसा ही कार्य करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिख लीजिए, ये मैं जो कुछ भी लिखवा रहा हूँ इसको पढ़िएगा जरूर, है ना? हम बोलते हैं ना, एक वचन भी आप लेकर के सुबह शाम दिन रात उसको अगर मनन करते हो, बोलते हो, देखना प्रभु तुमको बहुत कुछ सिखाएगा। लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते हैं। हम लोग का चिंता, मन कहाँ पे रहता है? संसार की ओर जाता है।
लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करोगे तो आप लोग प्रभु के और निकट पहुंचोगे। निकट पहुंचना चाहते हो नहीं चाहते? आज पहला वचन ही वही सीखे ना, विश्वास के अभाव में कोई भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। कोई इसके निकट पहुंचना चाहता है तो विश्वास करो। हालेलुया। लिखो, जब हम अपने होठों से कहते हैं, जब हम अपने होठों से कहते हैं, लिखिए, कि शैतान ने रुकावट डाला है, शैतान ने रुकावट डाला है, सफलता में अड़चन कर रहा है। जब हम अपने होठों से कहते हैं कि शैतान ने रुकावट डाला है, सफलता में अड़चन कर रहा है। नहीं लिखोगे तो पूछ लेना दोबारा से, मैं फिर बोल दूंगा, ठीक है? अड़चन कर रहा है, लिख लिए। ये शब्द अड़चन यानी कि क्या बोलते हैं उसको, रुकावट डाल रहा है, तुमको बाधा पहुंचा रहा है। मतलब ये शब्द कहने से, ये शब्द कहने से हमने शैतान को हमारे ऊपर हमारे ऊपर अधिकार दिया है। ये शब्द कहने से हमने शैतान को हमारे ऊपर अधिकार दिया है। मैं मेरे मुंह से कहे हुए शब्दों के द्वारा मैं मेरे मुंह के कहे हुए शब्दों के द्वारा ईश्वर को मुझ पर अधिकार देता हूँ, या मैं शैतान को मुझ पर अधिकार देता हूँ। कहने का मतलब, ईश्वर को मुझ पर अधिकार देता हूँ या तो मैं शैतान को मुझ पर अधिकार देता हूँ। हालेलुया। लिख लिए सभी कोई?
हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये जो लिखी समझ में आया कि नहीं आया? समझाऊं? सिंपल सा है। हम यही लिखवाए कि हम अपने मुंह से जब बोलते हैं कि शैतान मेरा काम में रुकावट डाल रहा है ना, अड़चन डाल रहा है, ठीक है, यही ना हम बोले, लिखवाए। तो ये सब जो है हमने किसको अधिकार दिया? शैतान को अधिकार दिया कि नहीं दिया? हम यही ना बोले कि शैतान मेरे काम में रुकावट डाल रहा है, हमको परेशान कर रहा है, परेशानी में डाल दिया। तो किसको अधिकार दिए? शैतान को। तो हम जो है अपने कहे हुए शब्द के द्वारा ही, वचन के द्वारा ही हम क्या करते हैं? ईश्वर को अधिकार दे सकते हैं या फिर शैतान को। किसके हाथ में है चॉइस? चुनने का हाथ किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हालेलुया। मतलब कि आप किसको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, शैतान को या ईश्वर को? तो अगर आप शैतान के शब्द बोलते हो, सांसारिक शब्द बोलते हो, मतलब है ना, तब आपके जीवन में वही कार्य। अब बोल रहे हो कि नहीं, शैतान से हम इतना परेशान हो गया है, घर में बहुत अशांति है ना, तो आप किसको दे रहे हो परमिशन? शैतान को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, हम लोग कोई परेशानी में या चिंता में, कुछ भी बीमारी में है, और हम क्या करते हैं? वचन को ढूंढते हैं और उसको अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं, बार बार कन्फेस करते हैं, तब शुरू होता है युद्ध। क्या शुरू होता है? लड़ाई। किसकी लड़ाई होती है फिर? तब हमारे लिए स्वर्गदूत कार्य करना शुरू करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने किसके शब्द बोले? यीशु के शब्द। समझिए नहीं समझे? लेकिन अगर वही जगह पे हम उसी समस्या चिंता को बोलते हैं तो लड़ाई खत्म, शैतान एंट्री मार देगा। तो हमको अडिग रह करके परमेश्वर के शब्द को चुनना है और उसी को अंगीकार करना है, बोलना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हर वक्त हमको ये परमेश्वर के शब्द पर हमको ध्यान रखना है। कौन क्या बोलता है इस पर नहीं। यहाँ तक कि मैं भी अगर वचन के विरुद्ध में बोल रहा हूं तो मेरा भी मत सुनो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई भी हो, कोई भी प्रीचर हो, अगर वो वचन के विरुद्ध बोलता है उसको मत सुनो। वचन के अनुसार बोल रहा है उसको सुनो, प्रेस करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि ऐसा कोई ये नहीं है कि वो सही बोल रहा है। एक उदाहरण दूं? चलो निकला। मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 13 से पढ़ो। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13। संत मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 13 से 23 तक पढ़िएगा। ईशा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ कहते हैं एलियस, और
कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनास के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना, और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। हालेलुया। कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया?
क्या समझना है? पेतरुस ईसा को फटकारने लगा। नहीं नहीं, ईसा पेतरुस को फटकारा है। ईसा को पेतरुस को फटकारा। उससे पहले महायाजकों के साथ कहा कि नहीं नहीं नहीं, उसके पहले। अरे आप लोग ईसा ने कहा यरूशलेम जाना। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले फटकारने से पहले। मेरे विषय में क्या कहते हैं? हाँ, तो पेतरुस क्या बोला? आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो यीशु ने क्या बोला फिर? आपको किसी ने नहीं, लेकिन पिता ईश्वर ने आप पर प्रकट किया। और पेतरुस के लिए क्या क्या बात बोला? क्या क्या बात बोला पेतरुस के लिए? पढ़ो तो, क्या क्या बात बोला पर पेतरुस के लिए? क्या क्या बात बोला है? इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो। हाँ देखो, अभी क्या बोला? तुम धन्य हो। उसका आगे, उसके बाद? क्योंकि किसी मेरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। हाँ, धन्य हो, और तुम पर किसने प्रकट किया है? पिता परमेश्वर ने। आगे उसके बाद? मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो। बस बस बस, हालेलुया। क्या बोला? तुम पेतरुस चट्टान हो। फिर आगे क्या बोलता है? इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हाँ, क्या करूंगा? कलीसिया बनाऊंगा। किसके ऊपर? चट्टान। तो कैसा बात बोल रहा है प्रभु यीशु पेतरुस के लिए? अच्छा बात बोल रहा है कि अच्छा बात बोल रहा है ना? फिर ये तुम लोग तो इतना ऐसा ये हो गया जैसे कि लग रहा है कि कैसा बात बोल रहा है? अच्छा बात है ना? उसको शाबाशी मिल रहा है ना पेतरुस को? वाह, धन्य हो पेतरुस, तुम बोला ना है कि तुम पर ये जो है जो प्रकट किया वो पिता परमेश्वर ने किया है। और पेतरुस तुम चट्टान, तुम्हारे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊं। फिर क्या बोलता है? अधोलोक के फाटक ल, अधोलोक का फाटक, और इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। स्वर्ग राज का कुंजियां, कुंजी भी देगा, चाबी भी देगा। जिसको बोलेगा कि हाँ आओ तो वो घुस जाएगा, जिसको बोलेगा नहीं जाओ तो वो नहीं जाएगा अंदर। हालेलुया। तो इतना अच्छा अच्छा किसको मिला है? पेतरुस को मिला है। ठीक है, अब देखो पेतरुस जब परमेश्वर के शब्द के विरुद्ध बोलता है या वचन के विरुद्ध बोलता है तो प्रभु उसको क्या बोलता है? आखिरी तरफ पढ़ना है। इस पर ईसा ने मुड़कर कहा, पेतरुस से कहा, क्या कहा? जाओ शैतान। अभी से थोड़ा देर पहले तो बोला था कि नहीं बोला था? शाबाशी मिला था कि नहीं मिला था? वाहवाही मिला था कि नहीं मिला था? जैसे ही उसने गलत शब्द बोला परमेश्वर की योजना के विरुद्ध, नहीं दिखने वाली बात को क्या होता, दिखने वाली बात को वो बोला। क्या बोला यीशु? क्या बोला? दूर हट जा। हालेलुया। समझ रहे ना मेरे बात को? तो जैसे ही आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोलोगे वही काम खत्म। यीशु बोला कि मुझे यरूशलेम जाना है। ये किसका योजना है? ईश्वर की पिता परमेश्वर की योजना। उस योजना के तहत वो बोल रहा है कि हमको यरूशलेम जाना है और मैं याजकों और राजाओं और शासकों के द्वारा पकड़ाया जाऊंगा, मुझे मारा जाएगा, है ना, है ना, मारा जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे और क्रूस पर ठोक देंगे। ऐसा बोले ना? बोले कि नहीं बोले? क्या प्रभु यीशु ने उसको सहज स्वीकार किया कि नहीं किया? आनंद से स्वीकार किया कि नहीं किया? कि विरोध होकर स्वीकार किया? आनंद से स्वीकार किया, है ना। लेकिन जो पौलुस था, पौलुस इस चीज को सुना तो बोले अरे सॉरी पेतरुस
क्या बोलने लग गया? ऐसा नहीं हो, ईश्वर ऐसा ना करे। तो पेतरुस जो बोल रहा था वो कौन सी बात को बोल रहा था? संसार की बात, जो चीज उसको दिखाई दे रहा था उस बात को बोल रहा था, ऐसा ना करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो तुरंत प्रभु यीशु ने क्या बोला? दूर हट जा। तो सोच सकते हो कि ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा कर्म कर रहा है, उसको वचन के अनुसार चल भी रहा है, लेकिन कहीं वो अगर विरुद्ध हो जाता है, परमेश्वर के विरुद्ध हो जाता है, उसके वचन के शब्द के विरुद्ध हो जाता है, तो वो गलत हो जाता है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि क्या बोलते हैं मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको दंडित किया जाए, ये नहीं है। आपने गलत किया, क्षमा मांगा, प्रभु क्षमा करता है। आपसे कितना बड़ा भी गलती क्यों ना हो, प्रभु आपको क्षमा करता है। लेकिन आपको जो बोलना है वो है ईश्वर के शब्द, तभी होता है विश्वास पक्का। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो समझ में आया कि नहीं आया है? एक टाइम था कि वो जब सही बोल रहा था, परमेश्वर के शब्द बोल रहा था, तो यीशु ने उसको सराहा, उसकी प्रशंसा की, किया कि नहीं किया? लेकिन जहां उसने गलती करा तो क्या बोलता है? दूर हट जा। हालेलुया। तो किसको बोल रहा था? पेतरुस को बोल रहा था क्या? उसके अंदर के शैतान को, दुष्ट आत्मा को बोल रहा था। किसको बोला था? दुष्ट आत्मा को। वो पेतरुस को नहीं बोला था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, उसको बोला था। वही तो मैं बता रहा हूं कि जब आपका पति पी के आता है तो आप क्या बोलते हो? मतवार। किसको बोला? अपना पति को बोला, बोला कि नहीं बोला? लेकिन आप बोलोगे कि मेरा पति जो है प्रभु यीशु को पवित्र लहू पी के आया, तो आप अभी किसको बोले? अपना पति को बोले। और चोट किसको लग रहा है? शैतान को। यही चीज तो सीखना है, समझना है, ये जान गए आपके हाथ में सब कुछ है। आपका चंगाई आपके हाथ में है, आपका चमत्कार आपके हाथ में है, प्रभु की शांति आपके परिवार में है। लेकिन हम लोग क्या बात बोल देते हैं? यही दो चीज करना है, मुख से अंगीकार और हृदय से विश्वास। आज विश्वास को आप लोगों ने सीखा है अच्छे से, ऐसा कहीं भी कंफ्यूज तो नहीं हो कि विश्वास क्या है बोल के। आया ना समझ में? यही है। और नहीं तो आप बोलोगे नहीं मैं खूब प्रार्थना कर रहा हूँ, खूब ये कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना कन्फेशन जो है, अंगीकार जो है नहीं बदलोगे। आप खूब प्रार्थना कर रहे हो, खूब प्रार्थना कर रहे हो, और ईश्वर के शब्द नहीं बोलोगे, ईश्वरीय शब्द के अनुसार नहीं बोलोगे, तो प्रार्थना सुनने होगा? नहीं होगा। इसलिए मुंह से जब बोलते हैं तो हमको सत्य बोलना है, हकीकत नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आया ना? अच्छा उदाहरण था सीखने के लिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। लिखेंगे, हम बहुत लिखवा रहे हैं ना आज। प्रेज गॉड। उद्धार पाने के लिए देख लो, एक बात को समझ आना, उद्धार का मतलब सब चीज, कोई ऐसा चीज नहीं है। उद्धार का मतलब पूरा फुल पैकेज। समझ गए कि नहीं समझे? उद्धार का मतलब सब चीज, तेरा पाप से, श्राप से, अपराध से, गुनाह से, बीमारी से, रोग से, समस्या से, चिंता से, डर से, भय से, अविश्वास से, और क्या है? कुछ है और? हर प्रकार की बुराई से, उससे मुक्त करता है। उद्धार का मतलब वही है। शैतान का हर दुष्ट कार्य से आपको
मुक्ति वही है उद्धार। उद्धार का मतलब है शैतान का हर दुष्ट कार्य से। चलो लिखो, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मतलब वही हो गया। उद्धार पाने के लिए एक व्यक्ति को मुंह से कबूल करना है। मुंह से कबूल करना है। मुंह से कबूल करना है यीशु उसका प्रभु है। यीशु उसका प्रभु है। रोमियो 10:9 में, रोमियो 10:9 जब हम अपने होठों से कबूल करते हैं, जब हम अपने होठों से कबूल करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, तब हम यीशु का अधिकार हमारे जीवन में सौंप देते हैं और प्रभु यीशु हमारा जीवन चलाता है, और प्रभु यीशु हमारा जीवन चलाता है। लेकिन जब हम शैतान के बारे में बोलते हैं, तब हम शैतान को हमारे ऊपर अधिकार देते हैं। शैतान को हमारे ऊपर अधिकार देते हैं, भले ही हम क्रिस्तीय हैं। क्रिस्तीय मतलब क्या होता है? क्रिश्चियन मतलब क्या होता है? क्रिश्चियन मतलब क्या होता है? क्रिस्तीय मतलब क्या होता है? यीशु के जैसा। हम लोग क्रिस्तीय है कि नहीं है? तो भी हमारे जीवन में शैतान कार्य करता है। करता कि नहीं करता? कब करता है? जब हम उसको अधिकार देते हैं। और उसको अधिकार देते हैं कैसे? मुंह से। जब हम शैतान के शब्द को बोलते हैं। हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ना है? तो हम जब परमेश्वर के शब्द को बोलते हैं तो परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकार देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है? नहीं समझ में आया वैसा कुछ? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब यहाँ तक सबको आपको समझ में आ गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
तो अगर हमको कोई समस्या है और हमको कोई प्रॉब्लम है और अगर हमको अपना पत्नी को बताना है तो हम नहीं बोलेंगे हकीकत का बात। हमको तो समस्या नहीं ना बोलना है, तो कैसे बताएंगे फिर हम अपना पत्नी को कि हमको ये प्रॉब्लम है? कैसे बताओगे? अरे भाई हम क्या बोले कि किंतु परंतु जाने के लिए जाने, हम क्या बताएं? अभी हम लोग क्या सीखे? यही ना कि हमको क्या हकीकत का बात नहीं बोलना चाहिए, जो दिख रहा है वो बात नहीं बोलना चाहिए। तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई कैसे जानेगा? अब जैसे मान लो हमारा पैर में दर्द है, ठीक है हमको तो नहीं बोलना है ऐसा कि मेरा पैर में दर्द कर रहा है। अगर हम ऐसा बोलते तो किसको हम अधिकार दिए? शैतान को अधिकार दिए। अब हमको पैर में दर्द, हम अपना पत्नी को कैसे बोलेंगे? फिर हम नहीं बोलेंगे तो कैसे जानेंगे कि हमारा प्रॉब्लम है, हमको समस्या है बोल के? तो हमको बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? जैसे आप बोले कि मेरे पैर में दर्द है, लेकिन यीशु ने हमको भला चंगा कर दिया है, लेकिन किंतु परंतु। हाँ, तो जब कभी भी आप हकीकत का बात बोलते हो तो उसके साथ में लेकिन, किंतु, परंतु, है ना, वो जोड़ के आप बोलते हो। तो जो पहले कही हुई बात थी वो सब बात क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है। लेकिन जोड़ने के बाद समझे कि नहीं समझे? है? और अगर कोई ऐसा बोलेगा मैं शराब पीता हूं लेकिन दाखरस तो प्रभु यीशु ने ही बनाया, तब सही बोल रहा हूं? नहीं बोला, क्या बोला वो? अविश्वास के साथ। हाँ, वो अविश्वास का शब्द बोला। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझे कि नहीं समझे? जो हकीकत का बात है, ठीक है, वो जो दाखरस बना था वही दाखरस उस समय के लिए टेम्परेरी था, मतलब को समझिएगा। वही दाखरस अंतिम बिहारी में प्रभु यीशु ने उसको क्या में बदला? आया समझ में? हाँ, अगर कोई ऐसा बोलता तो वो अविश्वास बोल रहा है उसका। हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझ रहे हो ना? सभी को समझ रहे हो अच्छे से? हालेलुया। ये विश्वास बहुत जरूरी है। हम लोग यहीं फेल हो जा रहे हैं। सब कुछ सही कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, सब चीज़ चल रहा है, लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं है तो कुछ फायदा आपको नहीं मिलेगा। ये विश्वास को बढ़ाने का तरीका भी बता दिए, उगाने का तरीका भी हम लोग सीख लिए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितना टाइम में लंच ब्रेक करना है? कितना टाइम हो रहा है? प्रेज गॉड। 1:20 हैं? 1:20 अभी कितना हो रहा है? 1:20 हो गया। तो ब्रेक ले लें। अरे प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सेशन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी महान उपस्थिति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। तूने हमें अपने वचनों से हमको सिखाया प्रभु कि हमको कैसे विश्वास करना है, और ये विश्वास हम कैसे उगा सकते हैं। इस चीज़ों को तूने प्रभु हमें आसान और हल्के उदाहरणों से हमको सिखाया है। यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों को प्रभु हम आपके महान हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, कि जो आपके वचन के भूखे प्यासे हैं प्रभु, और आपके वचन को सुन रहे हैं। हम विश्वास से यही देखते हैं कि ये वचन उनके जीवन में कार्य कर रहा है,
और उसके द्वारा इनके जीवन बदल रहा है। हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपको महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ठीक है, हम लोग फिर ब्रेक के बाद कितने बजे तक मिल जाएंगे? कितना टाइम हो रहा है?